ना शौकत अली साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब, शुक्रिया मेरे हल्के के लोगों का जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया और इस ऐवान में पहुंचाया। सर, मैं अपने आगाज़ जो है बाबा गुलाम हुसैन नदीम के कुछ शायरों की 3 लाइनों से करूँगा। साडे बोलण ते पाबंदियां, साडे सर लटके तलवार, असां उत्तू शांत जापदे, साडे अंदर लगी जंग, सानू चुप चुपीता वेख के पे आखण लोग मलंग। माला जनाबे स्पीकर, मैं शुरुआत करूंगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। जब सिंध को बम्बई प्रेसिडेंसी के अंडर दिया गया और सक्कर बैराज जो कि 1932 में कंप्लीट हुआ, तो सिंध के पास फंड नहीं थे, तो 15 करोड़ रुपए बम्बई रेजिडेंसी से उधार लिए गए और सक्कर बैराज कंप्लीट हो गया। फिर जब सिंध को महसूस हुआ कि बम्बई प्रेसिडेंसी हमसे ज्यादती कर रही है, तो उसके खिलाफ एक तहरीक चली और फिर सिंध जो है बम्बई प्रेसिडेंसी से अलहदा हो गया। फिर इसी ऐवान ने पाकिस्तान की तहरीक करारदाद पेश हुई इसी ऐवान में, और करारदाद पाकिस्तान की जो करारदाद थी वो पास हुई। फिर पाकिस्तान वजूद में आ गया, सियासी लोग हुकूमतें सही नहीं चला सके, तो फिर मार्शल लॉ इस मुल्क में आ गया। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है कि इस मुल्क ने ग्रोथ करना शुरू जो की वो अयूब खान के दौर में की। इंडस्ट्रीज लगी, कोटड़ी बैराज बना, डैम बने, गुड्डू बैराज बना और बैराज बने, सिंध में भी बैराज बने, पंजाब में भी बने, मंगला डैम बना, हाई ट्रांसमिशन लाइन बिछी। उससे पहले हमारे मुल्क में हाई ट्रांसमिशन लाइन नहीं थी। और पीपल्स पार्टी के बानी उसी गवर्नमेंट के का हिस्सा थे। फिर जब 70 के इलेक्शंस हुए और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग चल रही थी, तो अक़वाम मुत्तहिदा में पोलैंड की एक करारदाद थी जंग बंदी की, जिसपे 140 ममालिक के दस्तखत थे, जो कि पीपल्स पार्टी के बानी ने वो करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली में फाड़ के फेंक दी। जंग बंदी उस वजह से वो करारदाद पेश ना हो सकी और उसके बदले में बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया। फिर वो तो जंग बंदी की करारदाद थी। फिर इस मुल्क में पहला सिविलियन मार्शल लॉ लगा और सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इस मुल्क का वजीर आजम बना और बलोचिस्तान पे फौज कशी की गई, जिसका रिजल्ट हम आज तक भुगत रहे हैं। फिर 77 के इलेक्शन हुए, उसमें धांधली का इल्ज़ाम लगा, फिर मार्शल लॉ आ गया। मार्शल लॉ आने के बाद इस मुल्क में सबसे पहली जो दहशतगर्द तंजीम बनी वो अल जुल्फ़कार बनी। उससे पहले लफ्ज़ दहशतगर्दी से कोई वाकिफ नहीं था। और वो एडमिट किया गया कि ये हम मुल्क में दहशतगर्दी हुई, हमले हुए, लोगों को कत्ल किया गया। फिर इसी दौरान MRD की तहरीक चली। MRD की तहरीक में जो हमारी रेलवे की लूप लाइंस थी, जिनमें से मैं ख़ास जिक्र करूंगा जो टंडवादम से निकलती है, हाला हाला से होती हुई मोरो, मठियाणी, दली पोटा, ठारूशाह, फिर वापस नौशेरो फरोज से वो पटीजन पे आ जाती है। पूरी रेलवे लाइन पे तमाम रेलवे स्टेशंस को जला दिया गया, जो ट्रेनें थी उनको जला दिया गया। वो आज तक दोबारा बहाल नहीं हो सकी। पीपल्स पार्टी के 3 अदवार आ चुके उसके बाद। और उसी MRD की तहरीक में पाक फौज के जवानों को हमला करके शहीद किया गया, जिसमें सबसे बड़ा वाक़या जो है वो सकरंड से आगे हुआ। मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे साथी MPA बड़े नाराज़ होंगे अगर मैं हकीकत लाऊंगा। दुरुस्त है, तारीख दुरुस्त है, तारीख दुरुस्त है।
जनाबे स्पीकर, जनाबे स्पीकर, वो बैठ गए आप। जनाबे स्पीकर, आप स्पीच कंटिन्यू करें, आपका Thank you, टाइम sir. जाया हो रहा है। फिर मोरो रेलवे फाटक पे यही हुआ। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लोगों ने कहा, ऑन द रिकॉर्ड बयानात मौजूद हैं कि हम हिंदुस्तान के टैंकों पे बैठकर आएंगे। फिर 88 में फिर पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर नून लीग की आई, फिर पीपुल्स पार्टी की आई, फिर नून लीग की आई। जब पाकिस्तान बना, इस असेंबली ने करारदाद पास की, तो यहाँ के जो असल सिंधी थे वो हिंदू थे। उन हिंदुओं को यहाँ से भगाया, ये खुद तस्लीम करते। क्या वो सिंधी नहीं थे? पीपुल्स पार्टी आज सिंधियों की ठेकेदार बनती है कि वो जो गैर मुस्लिम थे, क्या वो सिंधी नहीं थे? उनके सिंधी होने में तो कोई शक ही नहीं था। जो एवेक्यू प्रॉपर्टीज वो गैर मुस्लिम छोड़कर गए, वो प्रॉपर्टी एवेक्यूज हिंदुस्तान से आए हुए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत वो उनको मिल गई। हुकूमत आपकी, रेवेन्यू रिकॉर्ड आपका, सारे अफसर आपके सिंधी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, चपड़ासी से लेकर सेक्रेटरी तक। आप आज भी रिकॉर्ड चेक कर ले कि किसी सिंधी मुसलमान की कोई 1 एकड़ जमीन भी किसी इंडिया से आए हुए किसी महाजर को मिली? सही। अलैदगी की बातें आपने की। 1970 में जब वन यूनिट खत्म किया गया, बांग्लादेश अलहदा हो गया, तो कराची लेने से उस वक्त की हुकूमत ने इनकार कर दिया, लीडरशिप ने, कि हमें कराची नहीं चाहिए। कराची वालों ने कहा कि नहीं, हम सिंध के साथ रहेंगे। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं, जो मैं ऑन द रिकॉर्ड बातें कह रहा हूँ। कराची को सिंध के साथ रखा गया, इस शर्त पे रखा गया कि अगर कराची, हम उस वक्त लीडरशिप ने कहा कि हम उस सूरत में रखेंगे कि आप सिंध में हम फिर कोटा सिस्टम लगाएंगे, क्योंकि हमारे देहातों में, मैं कोटा सिस्टम के खिलाफ नहीं हूँ, आज भी नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, प्रॉब्लम्स क्या हैं वहाँ पे, थे, आज नहीं है। उस शर्त पे जो है कराची को सिंध के साथ रखा गया। सर, बात यह है कि सिंधी में एक कहावत कहते हैं कि बगो बद कमरे सा रंग न मटींदो, लक्षण तो ज़रूर मटींदो। हमने तो आपके साथ रह रह के सीखा है कि दहशतगर्दी क्या होती है, कौम परस्ती क्या होती है। हाँ? पहला जो पीपुल्स पार्टी का दौर आया, सिंध की यूनिवर्सिटियों में, जामशोरो सिंध यूनिवर्सिटी, मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, लियाकत मेडिकल कॉलेज, इनमें किसी पंजाबी महाजर स्टूडेंट नहीं जा सकता था। हमें तो सुकून का सांस जो मिला वो मार्शल्ला दौर में मिला। आप अगर कोई कंप्रोमाइज करते हो तो वो आपका जो है वो मुल्की मफाद में है। परवेज मुशर्रफ से आपने एनआरओ किया, यहिया खान से आपने एनआरओ किया, किस से आपने एनआरओ नहीं किया? हम क्यों सिंध के खिलाफ बात करेंगे? हमारे सर में दर्द हो रहा है क्या? आप अपना तो समझें। आप हमें चपड़ासी की नौकरी देने को तैयार नहीं है। ये तीसरा बजट आ गया, मेरे हल्के में 1 रुपए की भी कोई हमसे, मेरी 1 रुपए की कोई स्कीम मंजूर की हो कि भाई चलो 1 रुपए की मंजूर कर ले, वज़ीर आला साहब एक चूने की बोरी दे देते, वाइंड अप कर लें, एक चूने की बोरी दे देते। सर नहीं, अभी ऐसे नहीं सर, थोड़ी मेहरबानी करें। शारिक साहब भी कह रहे हैं बंद कर दें। हाँ, मैं कर दूंगा सर। एक चूने की बोरी दे देते कि रोड के ऊपर मैं चूना फेंक दूं,
इस किस्म की बातें जो है ना, जी ताहा साहब क्या कह रहे हैं, बंद करवाऊं स्पीच? अगर मैं सर बरसात आई, बरसात आई, बरसात आई, बरसात आई, सिंध डूब गया, 550 अरब रुपए के घर लोगों को बना के दे रहे, उससे आधा बजट अगर बंदों पे लगा देते, क्या बनाया आपने? रेस्क्यू हो, सैलाब आ जाए तो आप फौज बुलाते हैं, शहर में आग लग जाए तो आप फौज बुलाते हो। आपने आज तक क्या किया? जब आपने हर काम लॉ एंड ऑर्डर हो तो फौज बुलाते हो। भाई जब सब काम फौज नहीं करने हैं तो फिर आपकी जमहूरियत से तो मार्शल लॉ बेहतर है। हाँ? गालियां नहीं, फौज क्या गालियां देने को है? आपकी जमहूरियत से तो मार्शल लॉ बेहतर है इस डिक्टेटरशिप से। अली खुर्शीदी साहब ये नोट कर लीजिए स्पीच, अगर कोई ये अल्फाज नोट कर लीजिए। अगर मुझे नोट कर लीजिए। जब आपको तकलीफ वाइंड अप कर ले शौकत साहब, जब आप वाइंड अप कर ले प्लीज। आखिरी बात सर, आखिरी बात कि अगर कोई मुल्क के खिलाफ बात करेगा, मुल्क तोड़ने की बात करेगा, कोई कहेगा 3 हिस्सों में मुल्क तकसीम होगा, कोई इंडिया से मदद मांगेगा, उसको जेल भी होगी, मुल्क बदर भी होगा, वो सज़ा भी खाएगा, वो सज़ा भी खाएगा, चाहे वो अल्ताफ हुसैन हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे मैं हूँ, चाहे दूसरा कोई हो। जो आदमी इस मुल्क के खिलाफ बात करेगा, हमारी सबकी सलामती इसी में है, सबकी सलामती इसी में, एक दूसरे के मसले समझें। ये वज़ीर आला साहब की ड्यूटी है। वज़ीर आला साहब बड़े हैं, आप बिठाकर पूछे मेरे पेट में क्या तकलीफ है, बजाय तकलीफ सुनने के आप मुझे उल्टा जो है वो मुझे गद्दार भी कहेंगे, मुझे सिंध दुश्मन भी कहेंगे। मैं सिंध दुश्मन नहीं है। आप मुझे 10 मिनट और दे, मैं बताऊं कि हमारे बड़ों ने हमें उर्दू नहीं पढ़ाई, हमें सर उर्दू नहीं पढ़ाई कि हम सिंध के सपूत हो, तुम सिंध में पैदा हुए, सिंधी। 12 मिनट हो गए शौकत साहब। अब आप कहो कि जी हम सिंध तोड़ना चाहते हैं, हम क्यों तोड़ेंगे सिंध को भाई? हाँ, सिंध का धरती पे रहते हैं, सिंध में जन्मे हैं, इस धरती की मिट्टी चाटी है मैंने तो बचपन में। बस बहुत अच्छी लाइन है, यहीं पे स्पीच खत्म कर दें। बहुत अच्छी लाइन बोली। आपसे ज्यादा मोहब्बत है सिंध धरती से। जितनी आपको मोहब्बत है उतनी हमें भी मोहब्बत है। हम तो गलती करेंगे, आप बड़े हो, आप हुक्मरान हो, हमारी गलती पे ना जाओ। हाँ, बच्चे तो गालियां देंगे ना जब भूखा मरेगा तो। मेरे पल्ले है क्या, सिंधी में नहीं है, हीणो तो गार ही ॾींदो न, ॿियो छा कंदो? ॾाढे जे हथ में त लठ, पोइ त लठियूं हणंदो। मेहरबानी शौकत हीणो साहब, गार ॾींदो। मेहरबानी मेहरबानी शौकत साहब।